और गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य। गुरुदेव आज ये जो हमने सुना कथा, सुखदेव बाबा से कहते राजा परीक्षित, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान का पूर्णावतार हुआ है और धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ये भगवान क्या लीला की है? ये गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं महाराज। हमको तो ये चरित्र समझ में ही नहीं आया। सकथम धर्म से तू नाम वक्ता करता अभिरक्षिता। बताइए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और ये गोपियों के साथ नृत्य करें महाराज। ये तो बिल्कुल हमारे समझ से परे हो गया है। आप्त कामो यदुपति, शब्दों पर ध्यान दें, सावधान हो जाएं। आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। यदुपति भगवान श्री कृष्ण आप्त काम, परम निष्काम, आत्माराम, ये ऐसा क्यों कर गए? इनके अंदर कौन सी लालसा रही है महाराज? कि मैं अभिप्राय एतम न संशय छिंद सुव्रत। गुरुदेव मेरे संशय को मिटा दीजिए नाथ। हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, आत्माराम हो, वो गोपियों के साथ नृत्य करें, ये बात महाराज हमको समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी महाराज ने कई स्टेज से समझाया, कई प्रकार से समझाया है। साधारण बुद्धि वालों को, उनसे ऊंचे बुद्धि रखने वालों को, उनसे और बढ़िया जानकार लोगों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, कर्मकांडियों को, सबको बताया, बड़े ढंग से समझाया है। कहा एकदम साधारण भाव से समझ लीजिए, बिल्कुल साधारण भाव से समझाए। कहा सुनिए राजन, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्। कहा पहला बात तो ये समझ लो कि भगवान की वाणी को मान करके ही आचरण करना चाहिए। बहुत साधारण भाव बताए। ये लीला पुरुषोत्तम है, इनकी लीला पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये जो कहे हैं उनके वचनों पर ध्यान दीजिए। एक साधारण भाव बताए। और दूसरा, उसको समझाने के लिए सुखदेव जी ने कहा कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। कहा इनके चरित्र पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। क्यों? क्योंकि कहा समर्थ के नहीं। आहा, ध्यान दें, कहा समर्थ के नहीं। हरि दोष गोसाई और कहा रवि पावक सुरसरी की नाई। कहा रवि पावक सुरसरी की नाई। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हर जगह जाता है, गंदे स्थान पर भी जाता है, अच्छे स्थान पर भी जाता है, लेकिन उसमें दोष नहीं आता है। वो समर्थवान है। अग्नि है, अग्नि में चाहे गंदा पदार्थ डाल दीजिए, चाहे अच्छा पदार्थ डाल दीजिए, अग्नि जला के खाक कर देगी, उसमें कोई दोष नहीं होता है। गंगा जी हैं, गंगा जी में चाहे गंदा नाला चला जाए और चाहे एकाक दुई टन, एकाक दुई बड़ा वाला ड्रम ही पूरा शराब का डाल दीजिए उसमें गंगा जी में, लेकिन वो भी शुद्ध हो जाएगा। कहा समर्थ के नहीं। हरि दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। सुखदेव जी महाराज ने कहा तेजी असाम न दोषाय वन्य है सर्वभुजो यथा। उदाहरण दिए, तीनों को उदाहरण दे दिए। कहा जैसे इसमें दोष नहीं होता है, ऐसे भगवान सर्व समर्थवान हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने इसको इशारा में बताया है, राम अतर्क
अरे बुद्धि मन बानी, वहां तर्क नहीं पहुंच पाता है। और इसके बाद समझाए परीक्षित, ये जीवात्मा और परमात्मा के सम्मेलन की कथा है और ये अलौकिक कथा है। अलौकिक कथा को समझाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने लौकिक भूमिका, लौकिक पात्रों को तैयार करके ज्ञानियों को, विद्वानों को, भक्तों को समझाने के लिए एक पात्र नियुक्त कर दिया है। वास्तव में ये लीला अलौकिक है। बड़ा टिप्पणी किया गया है, बड़ा टिप्पणी किया है भैया, इसमें बहुत टिप्पणी की गई है। इसीलिए तीर्थ में जाकर के कथा सुनना परम आवश्यक होता है। जान लो, अगर कथा में आप, और कथा कैसी सुने, देखो ये हम आपके सामने पोथी खोल के रखे हैं जो यजमान लाए हुए हैं। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, न कोई डायरी है, न कोई पर्ची है, न कोई कहीं पर निशान लगा हुआ है। ये पारायण हो जाए ताकि उनका लाना जो है, पुस्तक जो लाए, पोथी लाए, इसका फल प्राप्त हो जाए, इसलिए इसको पढ़ते रहते हैं। बीच में जो भी श्लोक भगवान कह देते हैं, इसी को पढ़ देना, उसी को पढ़ देते हैं। ध्यान दें तो ये जो रास लीला है, ये रास लीला की बड़ी दिव्य कथा है। बड़ा बहुत समझाए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, तब जाकर के उनको समझ में आया कि ओहो महाराज ये कथा है ये। और जानते हो, रास लीला में जब तक सराबोर नहीं हो जाते हैं तब तक